धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामोलाभाय स्मृतः। बहुत सावधानी से सुनिएगा। मनुष्य धर्म का स्मरण, मनुष्य की धर्म करने में रुचि 5 बार ही होती है बस। 5 बार 5 स्थानों पर ही धर्म करने की स्थिति मनुष्य की होती है। बहुत सावधानी से सुने। हम लोगों को धर्म कब याद आता है? वेद मंत्र कब याद आते हैं? ब्राह्मणों की याद कब आती है? अनुष्ठानों का स्मरण कब होता है? केवल 5 बार। हिंदी वर्णमाला में एक शब्द पढ़ाए गए थे हम लोगों को, उसको बोलते हैं पवर्ग शब्द। पवर्ग, पवर्ग शब्द किनको कहते हैं? प, फ, ब, भ, म, ये 5 पवर्ग शब्द हैं। यहां पर श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा धर्म जो है वो पवर्ग नहीं है, अपवर्ग है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपवर्ग में धर्म का स्मरण नहीं करते, पवर्ग में धर्म का स्मरण करते हैं। आप कहेंगे समझ नहीं आ रही बात, स्पष्ट बताओ। पवर्ग शब्द 5, प, फ, ब, भ, म, इन 5 स्थिति में ही हम धर्म करते हैं। प से क्या बनता है? प से पाप, फ से फल, ब से बंधन, भ से भय और म से मृत्यु। प, फ, ब, भ, म। इन 5 स्थितियों में ही अधिकतर मनुष्य धर्म को स्मरण करता है, भगवत स्मरण करता है, अनुष्ठानिक स्मरण करता है। पहला स्मरण कब होता है? पाप। जब कोई पाप हो जाए, हमसे कोई अपराध हो जाए, हमसे कोई पाप हो जाए, तो पाप के बाद में फिर मंदिर जाते हैं, फिर घर में जो है पूजा कराते हैं, फिर अनुष्ठान कराते हैं, फिर ये कराओ वो कराओ, ये सब कार्य करवाते हैं। क्यों? हमसे पाप हो गया, अपराध हो गया। जब पाप करते हैं तब धर्म का स्मरण होता है। प। दूसरा है फ। जब किसी फल की प्राप्ति की इच्छा हो, फल की प्राप्ति की इच्छा मतलब बेटी के लिए बढ़िया दूल्हा मिल जाए, बेटा के लिए बढ़िया बहू मिल जाए, हमारे बेटे को बढ़िया जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, हमारा काम बढ़िया चल जाए, फैक्ट्री चल जाए, बेटा को एक बेटा हो जाए, बेटी को एक पुत्र हो जाए। ये सब फल की इच्छा होती है। तब जाएंगे संतों के पास, तब कथा कराएंगे महाराज। कथा कराने वाले भी कई बार कई इच्छाएं लेकर के कथा कराते हैं। किस इच्छा से कथा कराते हैं? बोले हमारी कथा कराने की इच्छा यह है कि हमारा वैभव खूब हो जाए, हमारा नाम खूब हो जाए, यश खूब हो जाए। कई जगह कथाओं में व्यास जी तो होर्डिंगों में दिखते ही नहीं है, जो आयोजन करता है वो ही दिखते हैं। लोग अनुमान ही नहीं लगा पाते कथा कौन करने वाला, यजमान की व्यास। हमारे उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं, वहां पे होर्डिंग बनवाने जाएंगे तो होर्डिंग वाले से कहेंगे व्यास जी के संग हमारा भी फोटो लगाओ यजमान। अच्छा, लगा दिया। सुनो, व्यास जी को थोड़ा छोटा करो, कर दिया, और छोटा करो, और सुनो हमारे भाई की भी लगाओ। बोले व्यास जी, बोले उनको कोने में करो ना, भाई की लगा दी, भाई के बेटे का भी लगाओ, बेटे का भी लगा दिया। सुनो सुनो, भाई का ब्याह हुआ है, भाई की जो पत्नी है ना वो विधायक जी की बेटी है, उसका भी लगाओ, उसका भी लगा। सुनो, उसका छोटा सा बालक है, उसका भी लगा दो। बोले व्यास जी एक काम करो, व्यास जी को हटा ही दो। क्या करना व्यास जी का, हम तो कथा सुन ही रहे। तो कई लोग अपने नाम, अपनी प्रतिष्ठा, अपने वैभव, अपने ऐश्वर्य के लिए कथा कराते हैं, फल की प्राप्ति के लिए कथा। तो धर्म का स्मरण कब किस लिए कर रहे हैं?
बोले फल मिले, हमारा नाम हो, हमारा खूब यश हो। पाप की निवृत्ति के लिए धर्म का स्मरण, फल की प्राप्ति के लिए धर्म का स्मरण। प फ ब, तीसरा है ब, यानी कि बंधन। किसी बंधन में बंधने के लिए या किसी बंधन से मुक्त होने के लिए हम लोग धर्म को स्मरण करते हैं। वैसे तो बेटा कभी मंदिर भी नहीं जाएगा, बेटी कभी संतों को देख के प्रणाम भी नहीं करेगी, लेकिन जब ब्याह करने का समय आएगा तब याद करेंगे, पंडित जी को बुलाओ, अग्नि चेताओ, मुहूर्त देखो, कुंडली मिलाओ। बस बंधन में बंधने के लिए धर्म का स्मरण है, बाकी पंडितों को पूछते भी नहीं है। लेकिन ब्याह करेंगे तो पूरे धर्मावली बन करके करेंगे और महाराज पूरी रीति रिवाज निभावेंगे, और फेरे तो बिना पंडितों के होंगे ही नहीं, अग्नि तो जलानी ही पड़ेगी, उसके बिना कैसे हो। बंधन में बंधने के लिए और कई स्थानों पर बंधन से मुक्त होने के लिए धर्म का स्मरण करते हैं। तो प फ ब और फिर आता भ। भ से क्या बना? भय। जब आदमी को भय लगता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगत विष्णु लोग जाकर रामदूत रामांजन पुत्र नाम लोग शुरू हो जाते हैं। जब भय लगता है तभी हनुमान चालीसा का स्मरण हो रहा है, बाकी समय हनुमान चालीसा याद नहीं आती है। कई लोग हवाई जहाज में बैठते हैं, जैसे हवाई जहाज उड़ता है तो ही उनकी हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है। ऊपर थोड़ा सा हिलना लगता है तो वो उनके बार बार स्मरण आता है हनुमान जी का, जय हनुमान जी भोले बाबा सही सलामत पहुंचा दो। वैसे कभी मंदिर भी नहीं जाते हैं। भय की स्थिति में भगवत स्मरण होता है, पाप की स्थिति में, फल की स्थिति में, बंधन की स्थिति में, भय की स्थिति में, 4 स्थितियों में हो गया धर्म का स्मरण। और अंतिम धर्म का स्तवन कब करते हैं हम लोग? जब मृत्यु पास आने लग जाती है। अपनी पूरी बाल अवस्था निकाल दी, युवावस्था निकाल दी, किसमें? फालतू के कामों में। और जब आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का, जब आंखों से दिखना बंद हो जाता है, नाक से सुर सुर महाराज गंगा यमुना बह रही हैं, बिना लाठी के चला नहीं जा रहा है, हाथ पांव शिथिल हो गए, तब कहेंगे बेटा मुझको कथा में छोड़े आओ, बेटा मुझको मंदिर छोड़े आओ। जब मृत्यु समीप आती है, मृत्यु पास आने लग जाती है, तब धर्म का स्तवन करते हैं हम लोग। लेकिन सूत जी महाराज स्पष्ट रूप से कहते हैं, धर्मस्य ह्याप वर्गस्य, इन 5 स्थानों पर धर्म का स्तवन करना ही नहीं चाहिए। इन 5 स्थानों के अतिरिक्त जो धर्म का स्तवन करता है, वास्तविक धर्मावली वही है। बिना पाप किए भगवत स्मरण करो, बिना फल की इच्छा किए भगवत स्मरण करो, बिना बंधन में बंधे भगवत स्मरण करो, बिना भय के भगवत स्मरण करो। और मृत्यु बहुत दूर की बात है, जीते जी जीवित अवस्था में, युवा अवस्था में भगवत स्मरण करो। भगवत स्मरण के लिए मृत्यु को मत छोड़ो, वृद्धावस्था को भगवत स्मरण के लिए मत छोड़ो। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामोलाभाय स्मृतः। बहुत सावधानी से सुनिएगा। मनुष्य धर्म का स्मरण
मनुष्य की धर्म करने में रुचि 5 बार ही होती है बस। 5 बार 5 स्थानों पर ही धर्म करने की स्थिति मनुष्य की होती है। बहुत सावधानी से सुने। हम लोगों को धर्म कब याद आता है? वेद मंत्र कब याद आते हैं? ब्राह्मणों की याद कब आती है? अनुष्ठानों का स्मरण कब होता है? केवल 5 बार। हिंदी वर्णमाला में एक शब्द पढ़ाए गए थे हम लोगों को, उसको बोलते हैं पवर्ग शब्द। पवर्ग। पवर्ग शब्द किनको कहते हैं? प, फ, ब, भ, म, ये 5 पवर्ग शब्द हैं। यहां पर श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा धर्म जो है वो पवर्ग नहीं है, अपवर्ग है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपवर्ग में धर्म का स्मरण नहीं करते, पवर्ग में धर्म का स्मरण करते हैं। आप कहेंगे समझ नहीं आ रही बात, स्पष्ट बताओ। पवर्ग शब्द 5, प, फ, ब, भ, म, इन 5 स्थिति में ही हम धर्म करते हैं। प से क्या बनता है? प से पाप, फ से फल, ब से बंधन, भ से भय और म से मृत्यु। प, फ, ब, भ, म। इन 5 स्थितियों में ही अधिकतर मनुष्य धर्म को स्मरण करता है, भगवत स्मरण करता है, अनुष्ठानिक स्मरण करता है। पहला स्मरण कब होता है? पाप। जब कोई पाप हो जाए, हमसे कोई अपराध हो जाए, हमसे कोई पाप हो जाए, तो पाप के बाद में फिर मंदिर जाते हैं, फिर घर में जो है पूजा कराते हैं, फिर अनुष्ठान कराते हैं, फिर ये कराओ वो कराओ, ये सब कार्य करवाते हैं। क्यों? हमसे पाप हो गया, अपराध हो गया। जब पाप करते हैं तब धर्म का स्मरण होता है। प। दूसरा है फ। जब किसी फल की प्राप्ति की इच्छा हो, फल की प्राप्ति की इच्छा मतलब बेटी के लिए बढ़िया दूल्हा मिल जाए, बेटा के लिए बढ़िया बहू मिल जाए, हमारे बेटे को बढ़िया जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, हमारा काम बढ़िया चल जाए, फैक्ट्री चल जाए, बेटा को एक बेटा हो जाए, बेटी को एक पुत्र हो जाए। ये सब फल की इच्छा होती है। तब जाएंगे संतों के पास, तब कथा कराएंगे महाराज। कथा कराने वाले भी कई बार कई इच्छाएं लेकर के कथा कराते हैं। किस इच्छा से कथा कराते हैं? बोले हमारी कथा कराने की इच्छा यह है कि हमारा वैभव खूब हो जाए, हमारा नाम खूब हो जाए, यश खूब हो जाए। कई जगह कथाओं में व्यास जी तो होर्डिंगों में दिखते ही नहीं है, जो आयोजन करता है वो ही दिखते हैं। लोग अनुमान ही नहीं लगा पाते कथा कौन करने वाला, यजमान की व्यास। हमारे उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं, वहां पे होर्डिंग बनवाने जाएंगे तो होर्डिंग वाले से कहेंगे व्यास जी के संग हमारा भी फोटो लगाओ यजमान। अच्छा, लगा दिया। सुनो, व्यास जी को थोड़ा छोटा करो, कर दिया। और छोटा करो, और सुनो हमारे भाई की भी लगाओ। बोले व्यास जी, बोले उनको कोने में करो ना, भाई की लगा दे। भाई के बेटे का भी लगाओ, बेटे का भी लगा दिया। सुनो सुनो, भाई का ब्याह हुआ है, भाई की जो पत्नी है ना वो विधायक जी की बेटी है, उसका भी लगाओ, उसका भी लगा। सुनो, उसका छोटा सा बालक है, उसका भी लगा दो। बोले व्यास जी एक काम करो, व्यास जी को हटा ही दो। क्या करना व्यास जी का, हम तो कथा सुन ही रहे। तो कई लोग अपने नाम, अपनी प्रतिष्ठा, अपने वैभव, अपने ऐश्वर्य के लिए कथा कराते हैं, फल की प्राप्ति के लिए कथा। तो धर्म का स्मरण कब किस लिए कर रहे हैं? बोले फल मिले, हमारा नाम हो, हमारा खूब यश हो। पाप की निवृत्ति के लिए धर्म का स्मरण, फल की प्राप्ति के लिए धर्म का स्मरण। प, फ, ब। तीसरा है ब, यानी कि बंधन। किसी बंधन में बंधने के लिए या किसी बंधन से मुक्त होने के लिए हम लोग धर्म को स्मरण करते हैं। वैसे तो बेटा कभी मंदिर भी नहीं जाएगा, बेटी कभी संतों को देख के प्रणाम भी नहीं करेगी, लेकिन जब ब्याह करने का समय आएगा तब याद करेंगे, पंडित जी को बुलाओ,
अग्नि चेताओ, मुहूर्त देखो, कुंडली मिलाओ। बस बंधन में बंधने के लिए धर्म का स्मरण है, बाकी पंडितों को पूछते भी नहीं है। लेकिन ब्याह करेंगे तो पूरे धर्मावली बन करके करेंगे और महाराज पूरी रीति रिवाज निभावेंगे, और फेरे तो बिना पंडितों के होंगे ही नहीं, अग्नि तो जलानी ही पड़ेगी, उसके बिना कैसे हो। बंधन में बंधने के लिए और कई स्थानों पर बंधन से मुक्त होने के लिए धर्म का स्मरण करते हैं। तो प फ ब और फिर आता भ। भ से क्या बना? भय। जब आदमी को भय लगता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगत विष्णु लोग जाकर रामदूत रामांजन पुत्र नाम लोग शुरू हो जाते हैं। जब भय लगता है तभी हनुमान चालीसा का स्मरण हो रहा है, बाकी समय हनुमान चालीसा याद नहीं आती है। कई लोग हवाई जहाज में बैठते हैं, जैसे हवाई जहाज उड़ता है तो ही उनकी हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है। ऊपर थोड़ा सा हिलना लगता है तो वो उनके बार बार स्मरण आता है हनुमान जी का, जय हो हनुमान जी, भोले बाबा सही सलामत पहुंचा दो। वैसे कभी मंदिर भी नहीं जाते हैं। भय की स्थिति में भगवत स्मरण होता है, पाप की स्थिति में, फल की स्थिति में, बंधन की स्थिति में, भय की स्थिति में, 4 स्थितियों में हो गया धर्म का स्मरण। और अंतिम धर्म का स्तवन कब करते हैं हम लोग? जब मृत्यु पास आने लग जाती है। अपनी पूरी बाल अवस्था निकाल दी, युवावस्था निकाल दी, किसमें? फालतू के कामों में। और जब आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का, जब आंखों से दिखना बंद हो जाता है, नाक से सुर सुर महाराज गंगा यमुना बह रही हैं, बिना लाठी के चला नहीं जा रहा है, हाथ पांव शिथिल हो गए, तब कहेंगे बेटा मुझको कथा में छोड़े आओ, बेटा मुझको मंदिर छोड़े आओ। जब मृत्यु समीप आती है, मृत्यु पास आने लग जाती है, तब धर्म का स्तवन करते हैं हम लोग। लेकिन सूत जी महाराज स्पष्ट रूप से कहते हैं धर्मस्य ह्याप वर्गस्य, इन 5 स्थानों पर धर्म का स्तवन करना ही नहीं चाहिए। इन 5 स्थानों के अतिरिक्त जो धर्म का स्तवन करता है, वास्तविक धर्मावली वही है। बिना पाप किए भगवत स्मरण करो, बिना फल की इच्छा किए भगवत स्मरण करो, बिना बंधन में बंधे भगवत स्मरण करो, बिना भय के भगवत स्मरण करो। और मृत्यु बहुत दूर की बात है, जीते जी जीवित अवस्था में, युवा अवस्था में भगवत स्मरण करो। भगवत स्मरण के लिए मृत्यु को मत छोड़ो, वृद्धावस्था को भगवत स्मरण के लिए मत छोड़ो।